भूतकाल यानी पास्ट, और अगर होगा तो फ्यूचर यानी भविष्य काल। तो यहाँ पर क्या है तो यहाँ पर लिखेंगे वर्तमान काल। ठीक है, क्या लिखेंगे? वर्तमान काल। क्लियर हुई इतनी चीजें? अब उसके बाद और जो चीजें, रवि का इंट्रोडक्शन लगभग ही हमने पूरा कर लिया। ठीक है, और रवि में हमको क्या चाहिए? और रवि में अगर हम लोग बात कर सकते हैं तो यहाँ पर अगर कारक की बात करें तो यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ता कारक। ठीक है, क्यों? हम लोग आगे भी पढ़ते हैं तो इन सभी चीजों को कैसे पहचानते हैं। तो चलिए हम लोग अब अपनी जर्नी क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं और शुरू करता हूं मैं अपनी क्लासेस। ठीक है, तो चलिए तो आगे बढ़ू मैं। तो यहां पर देखिए सबसे पहले आता है संज्ञा। ठीक है, तो संज्ञा को पहचानने की जो ट्रिक होती है वो ट्रिक क्या होती है? देखिए कैसे मैंने एक ट्रिक बनाई है, ध्यान सुनिएगा, एक सेंटेंस में अपने दिमाग में रखिए, सोचिए क्या सोचना है। एक लड़का था, ठीक है, एक कहानी सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक लड़का था जिसका नाम शुभम था, वह दूध पीता था और कक्षा में जाता था और हंसता रहता था। खत्म कहानी। ठीक है, एक लड़का था जिसका नाम शुभम था, वह दूध पीता था और कक्षा में जाता था और हंसता रहता था। इससे पूरी की पूरी आपकी संज्ञा कंप्लीट हो गई। कैसे? समझिए, देखिए क्या है, लड़का। ठीक है, लड़का आपका क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, शुभम आपका क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूध आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। कक्षा हो गया आपका समूहवाचक संज्ञा, और हंसता आपका क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। अब आप तो कहोगे कि सर आपने तो बता दिया यहाँ पर कि इतने आसानी से बता दिया, मैं कैसे समझूंगा? तो समझिए। ठीक है, एक मैं और दूसरी कहानी सुनाता हूँ। सोचिए, एक छोटा सा बच्चा जो जन्म लेता है, पैदा होता है तुरंत एकदम नया मार्केट में लॉन्च हुआ है। ठीक है, तो या तो लड़का होगा या तो लड़की होगी। ठीक है, तो लड़का या लड़की। तो यहां पर क्या हुआ है? अभी वो अभी एक जातिवाचक के अंतर्गत है। ठीक है, लड़का हुआ है, लड़की हुई है, तो ये हमारी क्या हो गई? जातिवाचक हो गई। अब उस लड़के का क्या रखा जाता है? नाम रखा जाता है। बोला जाता है, मान लो लड़का हुआ है तो कहेंगे उसका नाम क्या है? रवि है। ठीक है, उसका नाम क्या है? रवि है या शुभम है। तो अब वो क्या हो गया? एकदम व्यक्ति हो गया, मतलब परफेक्ट हो गया कि मतलब कि व्यक्ति यानी रवि बुलाएंगे तो यही लड़का सुनेगा, शुभम बुलाएंगे तो यही सुनेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक का मतलब अब वो उठा है यानी आया इस दुनिया में तो कुछ खाए पिएगा भी। ठीक है, यानी उसको खिलाएंगे पिलाएंगे तो चले दूध पिएगा या कब कुछ पहनेगा, तो वो हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा? वो हमारा आ जाएगा द्रव्यवाचक के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद क्या है? वह कहाँ जाएगा? बड़ा होगा थोड़ा पढ़ने लिखने जाएगा या बच्चों के साथ खेलेगा ग्रुप में। ठीक है, उसका क्या बनेगा? एक दल बनेगा, यानी उसकी टीम बनेगी। टीम को हिंदी में कहते हैं दल। ठीक है, उसका दल बनेगा, ग्रुप बनेगा, तो उसको हम लोग कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, उसके बाद आता है भाववाचक संज्ञा। हार जाएगा या जीत जाएगा तो खुश होगा या रोएगा, तो वो जो उसकी फीलिंग्स होगी वो हमारी किसके अंतर्गत आ जाएगी? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया? अब चलिए, एक कहानी हम लोग ने समझ लिया है, अब थोड़ा सा समझ लेते हैं किस तरीके से, थोड़ा और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जहां पर किसी का भी एक नाम हो, यानी कोई भी इस दुनिया में अगर कुछ भी एग्जिस्ट करता है, जैसे ये पेन ही है। ठीक है, अगर ये पेन है तो हम लोग इसको पेन बोलते हैं, तो ये पेन भी अपने आप में क्या है? अगर इसका मैंने कुछ नाम रख दिया है, ठीक है, जैसे अगर मैं इस पेन का कुछ भी नाम रख दूं ABCD, जैसे इसका नाम रख दिया B, तो ये जो पेन B है ये अपने आप में क्या हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी ये यूनिक हो गई। ठीक है, उसी तरीके से जैसे गंगा हो गई, गंगा नदी। देखो नदी तो बहुत सारी है, जैसे केवल अगर हम नदी की बात करेंगे तो नदी हमारी क्या हो गई? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गई। क्यों? क्योंकि नदी में कई नदियां भी आ गई, गंगा भी हो गई, यमुना भी हो गई, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, कोई भी नदी हो गई तो हमारी क्या हो गई? वो जातिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, लेकिन अगर केवल गंगा की बात कर रहे हैं तो केवल और केवल हम लोग क्या जानेंगे कि गंगा की ही बात कर रहा है, वो हमारी यूनिक है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आता है? जातिवाचक संज्ञा भी इसी तरीके से मैंने बता दिया। यहाँ पर ग्रुप की बात करें, जैसे कि पर्वत, अगर केवल पर्वत बोलेंगे तो हमारा जातिवाचक, लेकिन उसमें अगर हम हिमालय बोल दिए, एवरेस्ट बोल दिए तो क्या है? या किलिमंजारो बोल दिए, ये हमारा क्या है? ये नाम है, ये हमारा व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में क्या हो गया? डिफरेंस आप लोग को समझ में आ गया। अगला है द्रव्यवाचक। बिल्कुल कुछ नहीं समझना है, जो भी मटेरियल जो है इस दुनिया में सब द्रव्यवाचक के अंतर्गत आता है। समूहवाचक संज्ञा मतलब ग्रुप की बात हो गई, जहां पर एक से ज्यादा व्यक्ति दिखाई दे एक ही जगह पे। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है? हमारा समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे कक्षा, कक्षा में क्या होता है? स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं? बहुत ढेर सारे स्टूडेंट्स होते हैं, कई बच्चे एक साथ होते हैं। सेना में कई लोग एक साथ होते हैं। सभा में क्या होते हैं? कई लोग एक साथ होते हैं। इस वजह से वो क्या है? हमारा समूहवाचक संज्ञा हो गई।
उसके बाद क्या आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक का सीधे सीधे समझ लीजिए कि जो चीजों को हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, हमारा क्या होता है वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो